4 अगस्त 2019 की रात श्रीनगर की वादियों में एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। ऐसा सन्नाटा जो किसी बड़े तूफान से पहले आता है। सड़कों पर हलचल कम थी, लेकिन हर चौराहे पर सुरक्षा बल तैनात थे। फोन नेटवर्क धीरे धीरे बंद किया जा रहा था। इंटरनेट की स्पीड लगभग खत्म हो चुकी थी। शहर के हर कोने में सीआरपीएफ के ट्रक घूम रहे थे, जैसे किसी बहुत बड़े ऑपरेशन की तैयारी चल रही हो। उस वक्त घाटी के नेताओं को लग रहा था कि शायद कोई बड़ा आतंकी हमला होने वाला है, लेकिन जो होने वाला था वो किसी भी आतंकी हमले से कई गुना बड़ा था, और उसकी आहट सिर्फ कुछ लोगों को ही थी। अगली सुबह 5 अगस्त 2019 संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह खड़े हुए और उन्होंने एक ऐसा ऐलान किया जिसने पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया। आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया गया था। वो कानून जो दशकों से जम्मू कश्मीर को भारत के बाकी हिस्सों से अलग पहचान देता था, अब इतिहास बन चुका था। पाकिस्तान में हड़कंप मच गया, विपक्ष सन्न रह गया, अंतरराष्ट्रीय मीडिया में बहस छिड़ गई। लेकिन जो दुनिया देख रही थी वो सिर्फ नतीजा था। असल कहानी तो कई साल पहले शुरू हो चुकी थी, और इस कहानी का असली मास्टरमाइंड था एक ऐसा इंसान जो सामने कम और पर्दे के पीछे ज्यादा काम करता है। अजीत डोभाल, जिसकी रणनीति सीधी नहीं बल्कि परत दर परत चलती है, जहां हर फैसला कई कदम आगे सोचकर लिया जाता है। 1989 कश्मीर घाटी आतंक और खौफ के दौर से गुजर रही थी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने घाटी के युवाओं को भड़काना शुरू किया। हजारों युवाओं को सीमा पार ले जाकर ट्रेनिंग दी गई, उन्हें हथियार दिए गए और भारत के खिलाफ खड़ा कर दिया गया। हालात इतने बिगड़ गए कि कश्मीरी पंडितों को रातों रात अपने घर छोड़ने पड़े। हर गली में डर था, हर दिन किसी न किसी की मौत की खबर आती थी। उसी समय दिल्ली में बैठे अजीत डोभाल इस पूरे खेल को गहराई से समझ रहे थे। उन्हें साफ दिख रहा था कि ये सिर्फ आतंकवाद नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक लंबी रणनीति है, एक ऐसा नैरेटिव जो सालों से लोगों के दिमाग में बैठा दिया गया है, और जब तक इस नैरेटिव को नहीं तोड़ा जाएगा तब तक हालात नहीं बदलेंगे। समय बीता और 2014 में देश की राजनीति में बड़ा बदलाव आया। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने एक अहम फैसला लिया। अजीत डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया। यहीं से शुरू हुआ एक लंबा, शांत लेकिन बेहद गुप्त ऑपरेशन, जिसका लक्ष्य साफ था, कश्मीर की जड़ से समस्या को खत्म करना। डोभाल ने सबसे पहले कश्मीर को समझने का तरीका बदला। वो सिर्फ रिपोर्ट्स पर भरोसा नहीं करते थे, वो खुद घाटी में गए, बिना ज्यादा शोर के, बिना बड़े काफिले के। उन्होंने आम लोगों से बात की, युवाओं से मिले, व्यापारियों से मिले, पुलिस और सेना के अधिकारियों से चर्चा की, यहां तक कि उन लोगों से भी मिले जो कभी पत्थरबाजी में शामिल रहे थे। इसके बाद शुरू हुआ असली खेल। पहला कदम था विकास। सड़कों का निर्माण तेज किया गया, नए प्रोजेक्ट शुरू किए गए, रोजगार के अवसर बढ़ाए गए, युवाओं को एक नया विकल्प दिया गया ताकि वो गलत रास्ते से दूर रहें। स्कूल और कॉलेज में नामांकन बढ़ाने की कोशिश की गई ताकि नई पीढ़ी किताबों से जुड़े, पत्थरों से नहीं। दूसरा कदम था खुफिया नेटवर्क को मजबूत करना। हर आतंकी संगठन पर नजर रखी जाने लगी, उनके हर मूवमेंट को ट्रैक किया गया। धीरे धीरे उनके नेटवर्क को कमजोर किया गया, उनके कम्युनिकेशन चैनल तोड़े गए और स्थानीय सपोर्ट सिस्टम को भी धीरे धीरे खत्म किया गया। तीसरा और सबसे बड़ा कदम था फंडिंग को खत्म करना। सालों से अलगाववादी नेताओं को जो पैसा मिल रहा था उसे रोक दिया गया। हवाला नेटवर्क पर लगातार कार्रवाई हुई, एक एक कर पूरा सिस्टम टूटने लगा। वो पैसा जिससे घाटी में अशांति फैलाई जाती थी अचानक बंद हो गया, और जब पैसा रुकता है तो आंदोलन भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। धीरे धीरे वो ताकत जो सालों से कश्मीर को अस्थिर बनाए हुए थी, अंदर से कमजोर पड़ने लगी। हालात धीरे धीरे बदलने लगे, लेकिन ये बदलाव अचानक नहीं था, ये एक सोची समझी रणनीति का नतीजा था। फिर आया 2019। दिल्ली में एक बेहद गुप्त मीटिंग हुई। कमरे में सिर्फ 3 लोग थे, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अजीत डोभाल। यहां फैसला लिया गया कि अब समय आ चुका है, अब अगला कदम उठाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी इस पूरे ऑपरेशन को पूरी तरह गुप्त रखना। अगर जरा सी भी जानकारी बाहर जाती तो हालात बिगड़ सकते थे। इसलिए हर कदम बेहद सावधानी से उठाया गया, हर निर्णय को सीमित लोगों तक ही रखा गया। इसके बाद शुरू हुआ कानूनी और राजनीतिक खेल। संविधान के हर पहलू को समझा गया, हर रास्ते को परखा गया, और आखिरकार एक ऐसा रास्ता निकाला गया जिससे आर्टिकल 370 को हटाया जा सकता था। ये आसान नहीं था, लेकिन तैयारी पूरी थी।
जुलाई 2019 में अचानक कश्मीर में सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ा दी गई। सरकार ने इसे सुरक्षा कारण बताया, लेकिन असली वजह कुछ और थी। पर्यटकों और अमरनाथ यात्रियों को वापस भेजा गया। घाटी को धीरे धीरे खाली किया जा रहा था ताकि किसी भी स्थिति को पूरी तरह कंट्रोल किया जा सके। और फिर आई वो रात, 4 अगस्त 2019। एक एक करके सभी बड़े नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। फोन और इंटरनेट पूरी तरह बंद कर दिए गए। पूरे कश्मीर को एक तरह से लॉक कर दिया गया। हर चीज पहले से प्लान के मुताबिक हो रही थी। कोई भी कदम अचानक नहीं था। अगले दिन संसद में ऐलान हुआ और सब कुछ बदल गया। पाकिस्तान ने विरोध किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रिया आई, लेकिन जमीन पर हालात काबू में रहे। कोई बड़ा हिंसक विरोध नहीं हुआ क्योंकि हर स्थिति के लिए पहले से तैयारी की गई थी। सुरक्षा बल पूरी तरह अलर्ट थे और प्रशासन पूरी तरह नियंत्रण में था। 2019 के बाद कश्मीर में बदलाव दिखने लगा। चुनाव हुए, विकास परियोजनाएं बढ़ी, धीरे धीरे हालात सामान्य होने लगे। लोग अब शांति चाहते थे, अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य चाहते थे। पर्यटन बढ़ने लगा, कारोबार धीरे धीरे पटरी पर आने लगा। ये सिर्फ एक कानून हटाने की कहानी नहीं है, ये उस रणनीति की कहानी है जो सालों तक चुपचाप तैयार की गई। अजीत डोभाल ने यह साबित कर दिया कि असली जंग बंदूक से नहीं, दिमाग से जीती जाती है। और जब सही समय पर सही कदम उठाया जाए तो इतिहास बदल जाता है। कभी कभी सबसे बड़ा वार वो होता है जो बिना शोर के किया जाता है, और 5 अगस्त 2019 उसी का सबसे बड़ा उदाहरण बन गया।